हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती बीएड बाहर गुड्डू सिंह याचिका सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के परिपेक्ष में। निवेदन करेंगे वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। जैसा कि साथियों आप सभी को अवगत करा दें, डायरी नंबर 39,445/2023 गुड्डू सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की जो एक महत्वपूर्ण केस सुप्रीम कोर्ट में आप सभी लोगों के सुनवाई को लेकर के जो सूचीबद्ध था, उसका निष्कर्ष आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से अवगत कराएंगे। साथियों, ये जो याचिका है ये 22/9/2023 को जो है फाइल की गई और आप देख सकते हैं एक महत्वपूर्ण जो है याचिका, क्योंकि साथियों इस याचिका की स्थिति पर बात कर लें तो कपिल सिब्बल सर ने भी इस याचिका को लेकर के आर्गूमेंट किए हैं और साथियों गुड्डू सिंह शिक्षा मित्र के माध्यम से याचिका की गई है। सीधा सा निष्कर्ष उनका यही है कि जो बीएड वर्सेस बीटीसी का जो जजमेंट आया है उसको आधार बना करके याचिका की गई है कि बीएड जो भी है उनको चयनित किया गया है 69,000 शिक्षक भर्ती में, उनको बाहर करते हुए शिक्षा मित्रों को जो है चयनित किया जाए, इस उद्देश्य से याचिका की गई है। तो साथियों यहाँ पर आप सभी को अवगत करा दें, इस याचिका में रिस्पोंडेंट की अगर बात कर लें, प्रतिवादी की बात कर लें तो यूनियन ऑफ इंडिया, एनसीटीई और द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। साथियों अगर बात कर लें इसकी सुनवाई के परिपेक्ष में तो साथियों यहाँ पर जो है ये 2 बार सुनवाई जो है रजिस्ट्रार कोर्ट में लगी और वहाँ से जो है आपके एनसीटीई ने जो है पहले 4 सप्ताह और अब 3 सप्ताह का समय मांगा है और यूनियन ऑफ इंडिया और स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश की तरफ से कोई भी अपीयरेंस अभी तक कोर्ट में नहीं रहा है। हालांकि साथियों अब जो है लास्ट बार समय दे दिया गया है, कोर्ट रजिस्ट्रार बेंच से स्पष्ट हुआ है। इसके बाद सुनवाई जो है कोर्ट जो है बेंच में लगेगी डायरेक्ट और सुनवाई होगी। अगर साथियों इस याचिका की स्थिति पर बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ स्पष्ट तौर पर इसकी जो है चीज़ें आप सभी को अवगत कराते हैं। लिस्टिंग डेट में आप सभी को देखने को मिल जाएगा, जैसा कि हमने आपको अवगत भी कराया था कि इसकी सुनवाई को लेकर के आपकी जो एक डेट है यानी 19/3/2024 की ये चैम्बर में डेट जो है लिस्टेड थी, जो आज की सुनवाई की स्थिति थी। और पर्पज क्या था, ऑर्डिनरी पर्पज भी यहाँ पर स्पष्ट तौर पर दिखाया गया था। अब साथियों अगर यहाँ पर बात कर लें इस याचिका के साथ टैग मैटर्स की, तो टैग मैटर्स में अगर आप देखेंगे तो सर्वप्रथम आपको आपकी याचिका देखने को मिल जाएगी। इसके बाद जो है 45/129/2023, 49/626/2023 और 29/50/2024। तो ये साथियों कई सारी याचिकाएं हैं। यहाँ पर अगर इस याचिका की बात करें तो 14 मार्च की स्थिति दिख रही है, यानी लगातार इसमें याचिकाएं जो हैं कनेक्टेड हो रही हैं। तो उन याचिकाओं पर कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर सुनवाई होना एक स्वाभाविक सी चीज़ है, तो इसलिए जो है बार बार स्थितियां स्पष्ट हो रही हैं। फिलहाल साथियों जो आज की सुनवाई लगी हुई थी उसका निष्कर्ष क्या निकल कर आ रहा है, तो साथियों बात कर लें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज की जो सुनवाई हुई है कोर्ट नंबर 6 में जस्टिस एस बोपन्ना सर की बेंच में, उसका आज का जो भी कहीं ना कहीं डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें सभी केस जो सुनवाई हुई है उनको यहाँ पर आप देख सकते हैं। आपका केस जो है 1717 नंबर पर सूचीबद्ध था। यहाँ पर देख सकते हैं जो जिस केस की सुनवाई के बाद स्थिति स्पष्ट हुई है वो यहाँ पर जो है आपको स्टेटस के माध्यम से मेंशन होकर के दिख रही है। अब साथियों यहाँ पर बात कर लें जो 1717 का आपका जो केस है, यहाँ पर अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो स्पष्ट तौर पर इसमें कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं दिखाया गया है। अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या निष्कर्ष निकला है सुनवाई के बाद, क्या स्थितियां रही हैं, ये यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिल रहा है। जो आप सभी के सामने यहाँ पर दिख रहा है यहाँ पर स्पष्ट नहीं हो रहा। अन्य केसों में आप देख रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें देखने को आपको मिल रही हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ है, क्या कारण है, ये भी स्पष्ट करेंगे। तो साथियों सुनवाई के बाद जो निष्कर्ष निकला है वो यहाँ पर आप सभी को देखने को मिलेगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती विवाद केस उत्तर प्रदेश। साथियों आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपने केस WPC नंबर 001097/2023 गुड्डू सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की सुनवाई माननीय जस्टिस एस बोपन्ना जी की बेंच में शो हो रही थी, जबकि अपना मैटर कोर्ट में डिलीट था। यानी स्पष्ट किया गया है कि कोर्ट में मैटर जो है डिलीट था, सुनवाई नहीं होनी थी, इसलिए मैटर जो डिलीट था, इसलिए जो हमने आपको अवगत कराया वहां पर कोई भी तरीके की स्थिति स्पष्ट नहीं हुई। अब क्या लिखा गया है कि यह रजिस्ट्रार कोर्ट की डिफ़ॉल्ट थी। देखो स्पष्ट हो गया है कि जो ये डिफ़ॉल्ट थी ये कहीं ना कहीं फॉल्ट थी या डिफ़ॉल्ट थी, जो भी थी ये रजिस्ट्रार कोर्ट की थी, जिसके कारण केस जो है शो हो रहा था। श्री आनंद नंदन सर के द्वारा रजिस्ट्रार कोर्ट की सारी यथास्थिति से अवगत करा दिया गया है तथा जो भी आवश्यक कार्य करने थे उन पर अपना कार्य किया जा रहा है। तो ये आज की जो आपकी सुनवाई है उसको लेकर के स्थितियाँ स्पष्ट हो रही हैं।
आशा की जाती है चीज़ें निष्कर्ष की ओर बढ़ेंगी और आप सभी के सामने निष्कर्ष निकल कर आ भी रहा है। अब साथियों यहाँ पर बात कर लें, इस केस के साथ ही एक बड़ी स्थिति स्पष्ट की गई, क्योंकि 1 अप्रैल को एक बड़ी सुनवाई आप सभी को हमने अवगत भी कराया है कई बार, वो लगी हुई है आपकी जो है बीएड वर्सेस बीटीसी परपेज की, क्योंकि ये याचिका भी कहीं ना कहीं बीएड वर्सेस बीटीसी परपेज को लेकर के ही डाली गई है, जिसको आधार बनाया गया वो बीएड वर्सेस बीटीसी का ही जजमेंट बनाया गया है। और साथियों आप सभी को पता है बीएड वर्सेस जो बीटीसी का मैटर है उसकी सुनवाई आप सभी को पता स्पष्ट तौर पर जो है आपकी 1 अप्रैल को लगी हुई है और बड़ी सुनवाई लगी हुई है। वहाँ पर एक बड़ी स्थिति ये स्पष्ट हो रही है, क्योंकि जो स्थितियां हैं उनको लेकर के कोर्ट ने एक जो है कहीं ना कहीं डिसीजन देने को लेकर के पहले एक स्थिति स्पष्ट कर दी है कि 69,000 हो या अन्य कोई भी राज्य की भर्ती हो जिसमें बीएड चयनित, उनको लेकर के जो स्थितियाँ हैं कहीं ना कहीं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साथियों आप सभी स्पष्ट कर दें, जो सुनवाई हुई थी उसमें स्पष्ट किया गया था कि जो ब्रिज कोर्स के साथ जो है बीएड चयनितों को जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर एक निष्कर्ष निकले, इसलिए जो है सुनवाई हुई थी। अब साथियों क्या है ब्रिज कोर्स की स्थिति क्या है वो कोर्ट के सामने रखी जाएगी। तो यहाँ पर आप सभी को पता है इस उद्देश्य को लेकर के बीएड चयनित अपना प्रयास कर रहे हैं, और स्पष्ट रूप से बात करें तो डीएड और शिक्षा मित्रों की जो टीम्स हैं वो अपना प्रयास कर रही हैं, और स्पष्ट तौर पर एक बड़ा निष्कर्ष निकले आप सभी को पता है। इसके लिए बीएड का पक्ष आप सभी को हमने अवगत भी कराया है अपने वीडियो के माध्यम से, फिर से आपको अवगत कराएंगे। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सर के साथ कई सारे एएसजी और डबल एसजी जो भी हैं वो कोर्ट में अपीयर हो रहे हैं। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के बीएड चयनित भी जो है अभिषेक मनु सिंघवी जी का प्रयास कर रहे हैं कि कोर्ट में उनको जो है आगे सुनवाई को लेकर के स्पष्ट किया जाए। हालांकि साथियों उनका प्रयास है, लेकिन आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। तो इधर जो अगर बात कर ले शिक्षा मित्र और डीएड की तरफ से प्रयास किया जा रहा है, माननीय कपिल सिब्बल सर को जो है लाया जाए, क्योंकि जो सुनवाई हुई थी उसमें कपिल सिब्बल सर नहीं थे। तो ये अपनी अपनी टीम्स अपना अपना प्रयास कर रही है, क्योंकि एक बड़ा निष्कर्ष निकल कर आएगा, और जो 1 अप्रैल की सुनवाई का निष्कर्ष होगा आपकी इस याचिका पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ये चयनित बीएड को लेकर के ये भी याचिका की गई है। तो साथियों इस याचिका के साथ साथ उस याचिका पर भी कहीं ना कहीं पूरा फोकस लगा के रखा गया है, क्योंकि चयनित बीएड को लेकर के एक बड़ी सुनवाई है साथियों, और 1 अप्रैल को क्लियर हो जाएगा कि आखिर किसकी स्थिति स्पष्ट है, किसको जो है कहीं ना कहीं एक बड़ा मौका मिलेगा। क्या चयनित बीएड के लिए कोई निष्कर्ष निकलेगा, या स्पष्ट तौर पर उनके लिए कोई ऐसी स्थितियां निकलेगी कोर्ट के लिए जो कहीं ना कहीं डीएड और शिक्षा मित्रों के लिए महत्वपूर्ण होगी। तो ये सभी चीज़ें आप सभी को हमने अवगत इसलिए करवाई है क्योंकि जो अपडेट दी गई थी उसमें 1 अप्रैल की सुनवाई की बात की गई थी। अब साथियों यहाँ पर बात कर लें क्या एनसीटी का जवाब आया, तो साथियों सभी को हम अवगत करा देंगे 3 सप्ताह का समय जो है एनसीटी ने फिर से लिया है, और 3 सप्ताह में ही जो है वो स्पष्ट तौर पर अपना जवाब जो है इस याचिका में दाखिल करेगी। अंततः जो है 4+3 यानी 7 सप्ताह का समय हो गया है। आगे क्या होगा, क्या निष्कर्ष निकलेगा, एक महत्वपूर्ण चीज़ है। फिलहाल 1 अप्रैल का जो मैटर है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उसके निष्कर्ष के साथ साथ इन सभी केसों पर उसका असर पड़ेगा। जो भी जजमेंट आएगा कहीं ना कहीं वो आगे स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं सभी जो केस हैं, चाहे किसी भी राज्य के हाई कोर्ट में हो, बीएड वर्सेस बीटीसी मैटर हो, या सुप्रीम कोर्ट में गए हुए याचिकाएं हों, ये सभी याचिकाओं पर उस क्लेरिफिकेशन याचिका का सीधा सा असर पड़ेगा जो मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने लगाई है। उद्देश्य था कि मध्य प्रदेश में बीएड चयनितों की स्थिति स्पष्ट हो, और उस याचिका का कहीं ना कहीं एक बड़ा निर्णय मिलने जा रहा है। आप देखेंगे तो सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में वैकेंसी को लेकर के भी स्थिति स्पष्ट हो गई है, लेकिन यानी उस याचिका का देशव्यापी जो है स्पष्ट तौर पर निष्कर्ष देखने को मिलेगा। और जो भी निष्कर्ष निकल कर आएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट दोबारा एक बड़ा फैसला देने जा रहा है, पहले जो दिया गया है 11/8/2023 को, उसमें स्पष्ट हो गया है कि आने वाली जो भी आपके रिक्रूटमेंट है, भर्ती है, उसमें जो है बीएड को मौका नहीं दिया जाएगा। इस उद्देश्य से कहीं ना कहीं एनसीटी ने सभी राज्यों को लेटर भी इशू कर दिया है। अब साथियों ये स्थिति स्पष्ट होनी है कि जो अभ्यर्थी 2018 की जो आपकी अधिसूचना थी उस अधीन उनका चयन हुआ था, और स्पष्ट तौर पर 11/8/2023 से पहले उनका चयन हो चुका था, तो उनके लिए एक बड़ा फैसला स्पष्ट होने जा रहा है, और उस फैसले का जो है असर यहाँ पर इस याचिका पर भी पड़ेगा। यानी कहने का उद्देश्य ये है कि वो याचिका भी इससे कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर जो है संबंधित भी है, जो स्पष्ट तौर पर आपकी 1 तारीख को निस्तारित होने जा रही। तो इस उद्देश्य से प्रयास यही है कि उस याचिका पर पहले प्रयास किया जाए, क्योंकि इस याचिका पर अभी स्पष्ट तौर पर कोर्ट में बेंच में सुनवाई नहीं लगनी है, क्योंकि 3 सप्ताह के बाद लगनी है। तो 3 सप्ताह आप सभी लोगों को पता है बहुत सारा समय है, इसी बीच जो है उस याचिका का निस्तारण होना है और एक निष्कर्ष निकलना है।
तो साथियों ये थी आपकी जो है 69,000 शिक्षक भर्ती बीएड बाहर गुड्डू सिंह शिक्षा मित्र याचिका की आज की सुनवाई का पूरा अपडेट। आशा करेंगे जल्द ही आप सभी लोगों के लिए एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर आएगी। 1 अप्रैल आप सभी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो चयनित बीएड हो, चाहे वो आपके डीएड हो, चाहे वो शिक्षा मित्र हो, सभी उस उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि एक बड़ा फैसला कोर्ट देगा और कोर्ट हमेशा की तरह जो है तथ्यों के आधार पर फैसला देगा। इसलिए जो है ब्रिज कोर्स की जो बात रखी गई है या ब्रिज कोर्स की जो स्थितियां हैं जो 2018 के गजट में की गई थी, आखिर उनको लेकर के क्या निष्कर्ष है, क्या सुझाव मिलते हैं, क्या स्थितियां हैं, कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है। तो तथ्य भी कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि जो है स्पष्ट तौर पर उसी के आधार पर निष्कर्ष निकलेगा। तो आशा करेंगे वीडियो को शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भी अपडेट आपके बीएड वर्सेस बीटीसी किसी भी राज्य से संबंधित होती है आपको चैनल के माध्यम से मिलती है और आपकी अन्य भर्तियों से संबंधित जो भी आपकी महत्वपूर्ण खबरें होती हैं उनको भी हम वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो आप सभी साथियों से निवेदन रहेगा, सभी साथी इस याचिका की सुनवाई और अन्य महत्वपूर्ण अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें जिससे महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।